2007 में जब एप्पल ने पहला अपना आईफोन लॉन्च किया, उस समय दुनिया में जो मोबाइल फ़ोन की दुनिया का बादशाह था वो नोकिया था, लगभग 49% मार्केट शेयर। मोबाइल फ़ोन का मतलब ही नोकिया को माना जाता था। ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर उस समय 21% के आसपास था और स्मार्टफ़ोन मार्केट में ब्लैकबेरी का शेयर 49% था। एप्पल का आईफोन ये लॉन्च होते ही एक दुनिया में तहलका मच गया, एक रेवोल्यूशन था। कोई सोच नहीं सकता था कि टच स्क्रीन फ़ोन इतनी इफेक्टिवली, इतनी एफिशिएंट कोई लॉन्च कर सकता था। अब ऐसा क्या हुआ है कि जो एप्पल पर सवाल उठने लगे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माई व्यूज। एप्पल का मतलब इनोवेशन। एप्पल ने जितने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिस समय सीडी और कैसेट प्लेयर चला करते थे, उस समय एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया, आईपैड लॉन्च किया। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्होंने एक अलग ही प्रोडक्ट सेगमेंट सेट किया था। उससे पहले कोई आईपैड या टैबलेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। आईपॉड आने से पहले सब लोग कैसेट प्लेयर या छोटे छोटे वॉकमैन वगैरह चला करते थे, उनमें भी कैसेट लगती थी, सोनी के हुआ करते थे, वो हमारे पास थे। एप्पल ने ये नया सेगमेंट लॉन्च किया। लोग वेट करते थे कि एप्पल इवेंट कब है। स्टीव जॉब्स का प्रेजेंटेशन मार्वलस था, जबरदस्त था। हम सबकी सोच यही थी कि जब एप्पल हर चीज में सबसे आगे चल रहा है, तब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आएगी तो सबसे आगे हमें एप्पल ही दिखाई देगा। लास्ट ईयर जब एप्पल ने 16 प्रो लॉन्च किया, उसके साथ उसका जो सबसे बड़ा जो की फैक्टर जो उन्होंने लॉन्च किया था वो था एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेलिजेंस को सारे व्यूअर्स ने या सारे जो इनके कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने एआई से ही जोड़ करके देखा। और एप्पल इंटेलिजेंस अगर सही मायने में देखा जाए तो वो बाद में लोगों को पता चला, आज की तारीख में जब वो लोग यूज करते हैं, अभी तो और कुछ एप्पल इंटेलिजेंस में बचा नहीं है। उसका मतलब है कि एक 2-3 ऐप दे दी हैं जिससे आप छोटे मोटे कुछ वीडियो एडिट्स, फोटोज बना सकते हो। यूजेबल नहीं है, कोई फोटो ऐसा नहीं है जिसको आप सही से यूज कर पाओ। इमोजीज अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ मेल्स वगैरह हैं जिनको समराइज कर देता है, थोड़ा बहुत यूजेबल है। एप्पल इंटेलिजेंस से आप जितना भी काम कहते हैं, ये चैट जीपीटी का यूज करता है। हर बार आपसे पूछता है कि कैन आई यूज चैट जीपीटी टू आंसर यू। क्या आपने कभी एक्सपेक्टेशन किया था कि एप्पल के साथ ऐसा होगा? कि एप्पल ने कभी भी किसी थर्ड पार्टी पार्टनर से कोलैबोरेशन इस तरीके से कभी नहीं किया है। एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है, अपना हार्डवेयर है। अब से कुछ समय पहले तक ये प्रोसेसर्स अलग अलग कंपनी के यूज करते थे, लेकिन अभी वो प्रोसेसर भी अपना बना रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर साइड में एप्पल ने अपने को मोनोपोली रखी है। इनके सारे सॉफ्टवेयर अपने थे, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स ये यूज करते हैं, चाहे मैक यूज करते हो, चाहे आईपैड यूज करते हो या आईफोन है, सारे इनके अपने प्लेटफॉर्म थे। एप्पल में अब क्या हो गया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्पल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। आखिर हुआ क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी रिच कंपनी जिसके पास पैसे का भंडार है, जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अब लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई देता है, वो सिर्फ चीज दिखाई देती है, वो है इनोवेशन की कमी। एप्पल को अब समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूं। अभी एप्पल ने iOS 26 लॉन्च किया है, iPadOS 26 लॉन्च किया है। क्या चेंज किया है? ग्लास डिस्प्ले दिया है। किसी यूजर को थोड़ा बहुत यूजर के एक्सपीरियंस में फर्क पड़ सकता है, पर मेजर ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो iOS का सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसके विपरीत अगर बात करी जाए एंड्रॉइड फोन्स की, तो सैमसंग के जो हाई एंड एंड्रॉइड फोन्स हैं, सैमसंग का अपना एआई प्लेटफॉर्म उसके साथ आते हैं। इसके अलावा गूगल जेमिनाई भी उनको साथ में मिलता है, डेडिकेटेड गूगल का है। गूगल एआई स्टूडियो इतना वाइड है कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। एप्पल ये क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल का जवाब हम लोग तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये कहा जाए एप्पल के पास फंड की कमी है, तो एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी फंड रिच कंपनी है, उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें यही कहा जा सकता है कि इनोवेशन की अब कमी आई है। आप इनका कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए, थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर चेंज करेंगे और उसके बाद वो लॉन्च कर देते हैं। दुनिया की जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दे रही हैं, उनके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अब फ्यूचर है। वहां एप्पल कैमरा के लिए एक बटन अलग से लॉन्च करता है अपने फोन में, जो पिछले साल इन्होंने 16 में लॉन्च किया था, 16 प्रो में, जिसका यूज ही नहीं है। मतलब जो भी लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको यही समझ में नहीं आता है कि इस बटन का हम करें क्या। जिस समय फोटो लेना होता है तो उनकी याददाश्त में नहीं होता कि ये बटन भी हमारे पास है किसी काम का। ये इनोवेट किया है एप्पल ने। अब बात कर लेते हैं कि इसका मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अब यहां पर एक चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो इकोसिस्टम एप्पल के पास है, वो फिलहाल और किसी कंपनी के पास नहीं है, गूगल के पास भी नहीं है। एप्पल अपना कंप्यूटर बनाता है मैकबुक के नाम से, iMac बनाता है, आईफोन बनाता है, एप्पल वॉच बनाता है, आईपैड बनाता है, हम सब लोग जानते हैं। और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल लिंक हैं, जुड़े हुए हैं क्लाउड के थ्रू। तो जो भी जिसके पास भी एप्पल का टोटल वो इकोसिस्टम वो यूज कर रहा है, वो शिफ्ट इतनी जल्दी कर नहीं पाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि उसको जो भी नया यूजर है, अब आज की तारीख में जो भी एप्पल के इतने हाई एंड प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो चैट जीपीटी पे भरोसा नहीं कर सकते। चैट जीपीटी को उनका डेटा जाता है, अगर चैट जीपीटी पे उन्हें कुछ काम करना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ डायरेक्ट चैट जीपीटी पे काम कर लेंगे। फिर उनको एप्पल की आईफोन की, इतने महंगे फोन की जरूरत क्या है? ये काम तो डेडिकेटेड आईफोन को ही करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। जैसे ही कोई काम आप उससे कहते हैं तो वो सीधे सीधे आप क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या चैट जीपीटी का यूज करना चाहेंगे। अगर आप कह देते हैं नहीं, तो चैप्टर क्लोज हो जाता है, क्योंकि सीरी के पास जवाब नहीं किसी चीज का। तो जो इन्होंने सबसे बड़ी हाइप करके जो चीज बेची थी, वो थी एप्पल इंटेलिजेंस, और वो सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो गई। एक साल तक तो उसका पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। अभी भी एप्पल इंटेलिजेंस, ये जिसको कह रहे हैं, वो जो कंप्लीट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है,
उसका 1% भी नहीं है, कुछ नहीं करती वो। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंड्रॉइड के फोन को देखें तो वो एप्पल के फोन से ज्यादा एडवांस्ड है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, उतना कह सकते हैं बिल्ड क्वालिटी उतनी नहीं एंड्रॉइड फोन की अच्छी होती है, वो एक फैक्टर तो है। लेकिन हाई एंड फोन जो एंड्रॉइड के आते हैं, जैसे पिक्सल फोन है या सैमसंग के हाई एंड फोन, उनकी भी जो ड्यूरेबिलिटी है और बिल्ड क्वालिटी है अच्छी आने लगी है। कितने समय तक ये सर्वाइव हो पाएगा, आपका क्या कहना है? एक कंपनी जिसके की नोट के लिए भीड़ लगी रहती थी, जिसके की नोट का लोग वेट करते थे, अब उन्हें वो बोरिंग लगने लगा है। बहुत सारे क्रिटिक्स भी ये बात कहने लगे, बहुत सारे एप्पल फैन, एप्पल सपोर्टर भी ये बात कहने लगे कि आज के जमाने में बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये फोन एक ईंट के अलावा और कुछ भी नहीं। स्मार्टफोन का कौन सा फीचर है जो बिना चैट जीपीटी के इस आईफोन में यूज हो पाता है? कुछ भी नहीं। मेरा अपना मानना है कि एप्पल जरूर इस बात पे काम कर रहा होगा, उन्होंने ये बात जरूर सोची होगी, वहां बड़े बड़े थिंकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जरूर उन्होंने सोचा होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि एप्पल अब इस रेस में बहुत लेट हो गया है। जहां इनोवेशन के नाम पे एप्पल का नंबर पहला होता था, वहां अब इस समय एआई रिवॉल्यूशन के मामले में एप्पल लास्ट खड़ा हुआ है। खैर, दूसरी बात एक और भी है, चैट जीपीटी का यूज अभी आईफोन यूजर्स के लिए जो काम ये आईफोन करता है उतने सबके लिए चैट जीपीटी का यूज लगभग फ्री है। लगभग क्या, फ्री ही है। लेकिन चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन इन्होंने किया है, जिस दिन चैट जीपीटी पैसे लेने लगेगा उस दिन और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एप्पल यूजर्स क्या करेंगे? एप्पल के लिए ये बहुत सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि लोग विचार कर रहे होंगे। स्टीव जॉब्स जब स्टेज पे आते थे, मैंने देखा है उनके आईफोन 3GS जब से लॉन्च हुआ था तब से मेरे पास आईफोन रहा है। एक नया इनोवेशन था, हर बार एक नई चीज वो ला करके देते थे, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट वो ला करके देते थे। अभी कुछ भी नया नहीं होता है। इवन सॉफ्टवेयर भी जो आते हैं वो भी, उनमें भी कुछ भी नयापन नहीं होता है। और नया होगा भी क्या? जो नई चीज आज की दुनिया में जो भी चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिना उसके और कुछ भी आप नया नहीं कर सकते, और एआई से आप कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एप्पल का हाल ब्लैकबेरी जैसा ही हो जाए। देखिए, टाइमली मार्केट के साथ शिफ्ट होना तो पड़ता ही है हमें, हम कितना भी कॉन्फिडेंट बैठे हों। दूसरी कंपनी हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा करके अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। सैमसंग के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं भी खैर। तो एप्पल उनको एक मौका दे रही है, और जैसे ही मौका किसी के हाथ लगा तो कहीं इसका हाल ब्लैकबेरी जैसा ना हो जाए। अभी समय है, समय रहते ही एप्पल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल पूरी तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आईफोन पे एप्पल का डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलना चाहिए, जिसपे एप्पल यूजर्स सब कुछ कर पाए परफेक्टली। और अदरवाइज ब्लैकबेरी और नोकिया का हाल हमने देखा ही है। आपका इस मामले पे क्या विचार है? अपने विचार जरूर रखें, हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये एनालिसिस और हमारे व्यूज, इस चैनल के व्यूज पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही रिलीज होता है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।